किसानों को प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में हमेशा शिकायत रहती है कि हम फसलों को, खासकर मिर्ची की फसल को, हम इतनी रासायनिक खाद और दवाई छिड़काव के बाद भी हमारी फसलें का निर्माण नहीं हो पाता है। न उसमें हमें वृद्धि दिखती है, न फलों और फूलों का निर्माण दिखता है। हमेशा हम किसान यह भूल जाते हैं कि अक्टूबर जो माह होता है वह उष्णता से परिपूर्ण होता है। प्रखर सूर्य प्रकाश किरणें होती है जिससे ऊष्मा का निर्माण होता है, और इस प्रखर सूर्य प्रकाश की वजह से हमारी जो फसल की जी पत्तियां होती हैं उसके जो पिछले पृष्ठ भाग में जो पर्णरंध्र होता है जिसे स्टोमेटा कहते हैं, वह अति ऊष्मा और प्रखर सूर्य प्रकाश की वजह से बंद हो जाते हैं। साथ ही हम हमेशा सोचते हैं कि सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिट्टी में नमी मौजूद है, जिसकी वजह से बार बार सिंचाई करने से और मिट्टी में पानी की ज़्यादा जमाव होने की वजह से पौधों को नुकसान हो सकता है। जिसकी वजह से आप देखें कि पर्णरंध्र यानी स्टोमेटा बंद होने की वजह से दिन के समय प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया बंद हो जाती है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया बंद होने से जो प्रकाश संश्लेषण के कारण ऊर्जा का निर्माण पौधों में होता है वह हो नहीं पाता है, और शाम को सूरज ढलते समय फिर से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जो कि लाल प्रकाश तरंगे और दूरस्थ लाल प्रकाश तरंगे होती है, जिसकी वजह से हमें प्रजनन काल और दूरस्थ प्रकाश तरंगों की वजह से हमें जो वृद्धि दिखाई देती है पौधों में, वह वृद्धि हमें जो हमारी औषधियों का छिड़काव होता है और जो दूरस्थ लाल प्रकाश तरंगे होती है, फार रेड लाइट, उसकी वजह से हमें जो हमारे तने होते हैं उसमें सेल डिवीज़न यानी कोशिका भित्ति का विभाजन न होकर सेल इलॉन्गेशन होता है, अर्थात कोशिका का आकार में वृद्धि होती है जिससे हमें पौधे बड़े हुए दिखते हैं। लेकिन इस अक्टूबर माह में हमें पौधों पर पत्तियों की संख्या कम होने की वजह से हमें पौधे स्वस्थ दिखाई देते नहीं हैं। ऊपर से हमें पौधों में ऊपर की जो पत्तियां होती है वह पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मिट्टी से जड़ों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद होने की वजह से पानी का अवशोषण एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से ऊपर तक पानी न पहुंचने के कारण ऊपर की पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो जाती है। तो यह जो अक्टूबर माह होता है, इस अक्टूबर माह में किसान हमेशा सिंचाई की ओर ध्यान दे ताकि हम जो स्पून फीडिंग फार्मिंग, चम्मच से खिलाने वाली खेती कर रहे हैं, जिससे हमारे फसलों को हमारे द्वारा खेती करने की आदत जो लगी हुई होती है, उस वजह से वह उष्णता के कारण जमीन से पानी का अवशोषण न होने के कारण और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने के कारण, जिससे ऊर्जा का निर्माण न होने से हमें पौधों का विकास दिखता नहीं है। और हम किसान सोचते हैं कि हम फसलों पर इतनी मेहनत और खर्च करने के बावजूद हमें फसलों पर कोई भी पॉजिटिव सकारात्मक विकास दिखता नहीं है, जिसका मुख्य कारण है कि हमें अक्टूबर माह में जो उष्णता से परिपूर्ण होता है, प्रखर सूर्य प्रकाश किरणें होती हैं, उसमें मिट्टी में नमी की मात्रा बढ़ाए रखने की आवश्यकता होती है। लगे तो नवंबर महीने से जब तापमान में घट होता है तब मिट्टी से जल का वाष्पीकरण कम होता है। इस माह में, अक्टूबर माह में, प्रखर सूर्य प्रकाश और उष्णता की वजह से मिट्टी से जल का वाष्पीकरण होता है और पर्णरंध्र बंद होने की वजह से
प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होने के कारण ऊर्जा का निर्माण न होने से हमें जो चयापचय क्रिया है जो पौधों में होनी चाहिए वो मंद हो जाती है, कम धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें पौधों में कोई विकास दिखता नहीं है। आज मैं जिस खेत में खड़ा हूँ, इन्होंने मुझे बुलाया था कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी जो मिर्च की फसल है वो अच्छी नहीं है और हमें इसको निकाल देना चाहिए। जब वस्तु स्थिति हम खेत में आके देखा तो उसमें हमें स्पष्ट दिखाई दिया कि इनको लगता है कि इनकी मिट्टी में पानी है, नमी है, लेकिन पौधे का विकास नहीं हो रहा है। जब यहाँ वस्तु स्थिति आके देखने के बाद पता चलता है कि प्रथम दृष्टया यहाँ पौधों को पानी देना चाहिए, जिससे सुबह के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो और ऊर्जा का निर्माण हो, ताकि दोपहर के समय यदि उष्णता बढ़ती है, प्रखर सूर्य प्रकाश किरणें बढ़ती हैं, तो पर्णरंध्र स्टोमेटा बंद होने की वजह से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने की वजह से जो ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाएगा, तो उससे हमें जो डार्क रिएक्शन, जो अंधेरे में होने वाली क्रिया है, उसमें जो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग हम पौधों के विकास में कर सकते हैं। तो मेरी समस्त किसानों से यही विनती है कि सिंचाई की व्यवस्था कम दिनों के अंतराल से करें, जिससे पौधे समुचित ढंग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सके। धन्यवाद। पंकज इंगोले, श्री गजानन कृषि केंद्र तारसा, तहसील मौदा, जिला नागपुर, महाराष्ट्र।